दोस्तों, क्या आप एक लकड़ी के पुराने बक्से के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर्स में से एक पोस्ट मेलन ने यह गलती की थी। जून 2018 में वो एक बंद कमरे में इस बक्से के पास खड़े थे। उन्होंने इसे छुआ और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने न्यूज में देखा। अगले ही हफ्ते उनके प्राइवेट प्लेन के टायर हवा में फट गए और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फिर उनका कार एक्सीडेंट हुआ और फिर उनके घर में डकैती पड़ गई। सिर्फ एक बक्से के पास खड़े होने की सजा मौत के इतने करीब। दोस्तों, ये है द डिबुक बॉक्स। ये दुनिया का वो इकलौता संदूक है जिसे ईबे पर बेचने से बैन कर दिया गया था। इसके अंदर क्या है और इसे खोलने वाला जिंदा क्यों नहीं बचता? चलिए जानते हैं इस खौफनाक बक्से का सच। कहानी शुरू होती है साल 2001 में। अमेरिका के ओरेगोन शहर में केविन मैनिस नाम का एक आदमी पुरानी चीजें खरीदने गया था। वहां एक 103 साल की बूढ़ी औरत का सामान बिक रहा था जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी। केविन की नजर एक पुरानी वाइन कैबिनेट पर पड़ी। उसे वो पसंद आ गया और उसने उसे खरीद लिया। तभी उस बूढ़ी औरत की पोती दौड़ती हुई आई और बोली, सर, क्या आपको पता है कि ये क्या है? उसने बताया कि उसकी दादी इस बक्से से बहुत डरती थी। उन्होंने उसे कभी नहीं खोला। वो कहती थी कि इसके अंदर एक डिबुक कैद है। यहूदी कहानियों में डिबुक एक ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जो इंसानी शरीरों पर कब्जा कर लेती है। पोती ने केविन से कहा कि इसे कभी मत खोलना, लेकिन केविन, जो इन बातों को नहीं मानता था, उसने हंसते हुए वो बक्सा खरीद लिया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। केविन ने वो बक्सा अपनी दुकान के बेसमेंट में रखा और उसे खोल दिया। अंदर उसे कोई खजाना नहीं मिला। अंदर मिली कुछ बेहद अजीब चीजें। 1920 के दशक के 2 पुराने सिक्के, सुनहरे बालों का एक गुच्छा, एक ग्रेनाइट का पत्थर जिस पर हिब्रू भाषा में शैलोम लिखा था और एक सूखा हुआ गुलाब। केविन को लगा कि सब नॉर्मल है। वो दुकान बंद करके बाहर किसी काम से चला गया। लेकिन ठीक 30 मिनट बाद उसे अपनी दुकान के मैनेजर का फोन आया जो चीख रहा था, केविन जल्दी आओ, किसी ने दुकान को तहस नहस कर दिया है। जब केविन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बेसमेंट की सारी लाइटें फूट चुकी थी, कांच बिखरा पड़ा था और वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ये बदबू डिबुक बॉक्स की पहचान थी। केविन को लगा कि शायद कोई चोर आया होगा, लेकिन उस बेसमेंट में कोई नहीं था सिवाय उस खुले हुए बक्से के। केविन को तब भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कि ये बक्सा अपनी मां को गिफ्ट कर देता हूं। 31 अक्टूबर हैलोवीन के दिन केविन अपनी मां के घर गया और उन्हें वो वाइन कैबिनेट गिफ्ट किया। मां ने बक्सा देखा, वो खुश हो गई और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें मेजर स्ट्रोक आया था। उनका आधा शरीर लकवा मार गया था। हॉस्पिटल में जब केविन उनसे मिलने गया तो मां बोल नहीं पा रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से एक कागज और पेन मांगा और उस कागज पर उन्होंने केविन के लिए एक मैसेज लिखा, नफरत है मुझे इस तोहफे से। केविन समझ गया कि उस बूढ़ी औरत की चेतावनी सच थी। इस बक्से में कुछ तो शैतानी है। सिर्फ केविन और उसकी मां ही नहीं, जिसने इस बक्से को अपने पास रखा, सबके साथ एक ही चीज हुई। उन सबको एक ही सपना आता था। सपने में उन्हें एक बेहद डरावनी बूढ़ी औरत दिखाई देती थी और वो औरत उनकी छाती पर बैठ जाती और उन्हें इतना मारती कि जब वो सुबह उठते तो उनके शरीर पर सच में चोटों के निशान मिलते। केविन के बाल झड़ने लगे, उसे खून की उल्टियां होने लगी और उसके घर से वही सड़ी बदबू आने लगी। हार मानकर केविन ने इस बक्से को ईबे पर डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में लिखा कि ये बॉक्स शापित है,
इसे अपने रिस्क पर ही खरीदें। ये बक्सा कई हाथों से गुजरा और जहां भी ये गया बर्बादी साथ लेकर गया। आज ये डी बुक बॉक्स लास वेगास के हॉन्टेड म्यूजियम में रखा है, जिसे जैक बैगन्स ने खरीदा है। इसे एक नमक से घिरे कमरे में बुलेट प्रूफ कांच के अंदर रखा गया है और इसे छूना सख्त मना है। म्यूजियम के वर्कर बताते हैं कि कई बार बक्से के अंदर से खटखटाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई बाहर आना चाहता हो। ये वही बक्सा है जिसके कारण पोस्ट मेलन की जान जाते जाते बची। सोचिए अगर ये बक्सा आपके सामने रखा हो और आपको पता हो कि इसके अंदर क्या है, क्या आप इसे खोलने की हिम्मत करेंगे या आप मानेंगे कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए? कमेंट में बताएं कि क्या आप इस म्यूजियम में जाना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत से राज बाकी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।